श्रावकाचारों में रत्न करंडक श्रावकाचार का एक विशेष स्थान है। क्योंकि इसमें रत्नत्रय को आधार बना करके बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त व्याख्या की गई है। ऐसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय इस चतुर्मास में आप सभी के मध्य चल रहा है। 12 व्रतों में अनुव्रत और उसके साथ गुण व्रतों की चर्चा प्रारंभ है। गुण व्रतों में देशावकाशिक व्रत, दशा संबंधी सीमा बनाना, अनर्थ दंड त्याग व्रत अर्थात बिना प्रयोजनीय किन्हीं कार्यों को नहीं करना, और अब क्रम आ रहा है भोगोपभोग परिमाण गुण व्रत। ये तीसरे क्रम का गुण व्रत है। भोगोपभोग परिमाण का अर्थ क्या है? भोग और उपभोग की सामग्रियों का परिमाण करना, जो आपकी दैनिक दिनचर्या में दैनंदिनी में कार्य सम्मिलित हैं। साधन सामग्रियां आपके पास हैं, आपके स्वामित्व में हैं, उनमें भी फिर कुछ नियम वगैरह बनाते रहना, ये भोगोपभोग नाम का गुण व्रत है। अब देखो, अनुव्रतों की चर्चा तो आप सबको स्पष्ट है। गुण व्रत किसे कहते हैं? जो व्रत अनुव्रतों के लिए पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं और अनुव्रतों में विकास वृद्धि करते हैं, वो गुण व्रत माने जाते हैं। और आगे चल कर के शिक्षा व्रतों की चर्चा आएगी। तो शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जिन व्रतों के पालन करने से उस ग्रस्त श्रावक श्राविका को मुनि आरिका जैसी चर्या करने की शिक्षा मिलने लगती है। क्या मिलने लगती है? शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या? शिक्षा यानी संस्कार। शिक्षा का अर्थ क्या है? संस्कार। मराठी में शिक्षा थोड़े अलग रूप में भी है, उसका अर्थ दूसरा नहीं लेना। शिक्षा दंड देने के रूप में भी प्रयोग में आता है शब्द मराठी में। शिक्षा दे दी इसको, मतलब उसको दंड दे दिया गया। तो वो मराठी भाषा है, वहाँ रहे तो हमको जानकारी है, इसलिए बता दिया। क्योंकि आज महाराष्ट्र वाले ज़्यादा हैं ना, यात्री संघ आया हुआ है, भावना लेकर के आया हुआ है, चतुर्मास की प्रभावना सुन करके आया हुआ है, व्रती नगरी पंडरी का नाम सुन करके पता लगाते 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 जैसे कोई नई दुनिया की खोज करने के लिए चले आ रहे हैं। 3-4 बजे रात तक आते रहे। ठीक है, तो ये सभी इसलिए है कि संस्कृत के शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। प्रादेशिक उन शब्दों के अर्थ कुछ अलग अलग भी निकाल लिए जाते हैं। तो शिक्षा का मतलब क्या? संस्कार। जिन व्रतों के पालन करने से घर में रहने वाले ही उन व्रती श्रावक श्राविकाओं को ऐसी चर्या मिलने लगती है उन व्रतों के कारण। जैसे आरिका माता जी कुछ नियम पालती हैं, मुनि महाराज जी कुछ नियम पालते हैं। महाव्रती जिन चर्याओं का पालन करते हैं, उस चर्या का संस्कार, अभी संकल्प नहीं उसका महाव्रतों का, लेकिन उस चर्या का संस्कार घर में ही उस व्रती श्रावक श्राविका को मिलने लगता है। इसलिए उन व्रतों का नाम शिक्षा व्रत रखा गया है। तो ऐसे गुण व्रतों में
3 नाम आए हैं। नाम में अंतर भी है, तत्वार्थ सूत्र में कुछ अलग नाम है, रत्नकरंडक में कुछ अलग नाम है, अन्य श्रावकाचारों में कुछ अलग नाम भी हो सकते हैं। शिक्षाव्रतों के नामों में भी कोई कोई थोड़ा अंतर भी किया गया, लेकिन अनुव्रतों में किसी ने अंतर नहीं किया। अनुव्रतों के नामों में या महाव्रतों के नामों में किसी ने अंतर नहीं किया। 5 व्रत तो 5 ही व्रत हैं। अब गुण व्रतों में भाव वही है, नियम वही है, चर्या वही है, लेकिन नाम को थोड़ा सा बदल करके उसकी व्याख्या अलग तरीके से कर दी गई। ये व्यवहारिक प्रक्रिया है, इसमें सैद्धांतिक कोई बाधा नहीं आती है और मूल चर्या उसी रूप में पलती रहती है। तो यहाँ पर चूंकि रत्नकरंडक श्रावकाचार चल रहा है, महाराष्ट्र वाले भी काफ़ी स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, कल बहुत अच्छी अच्छी चर्चा कर रहे थे, समाधान अपना कर रहे थे। स्वाध्याय में उनको जो चर्चाएं होती हैं वो पूछ रहे थे। प्रसन्नता होती है कि देखो इतने बरस हो गए, महाराष्ट्र को छोड़ करके हम आ गए, लेकिन फिर भी लोग स्वाध्याय में पूजा पाठ में आज भी लगे हुए हैं। और गुरुवर आचार्य ने जो हम लोगों को भेजा और संपूर्ण विदर्भ महाराष्ट्र में या मराठवाड़ा में या दक्षिण भाग में या खानदेश में विहार किया है, हम लोगों ने खूब लोग अच्छे से वीतरागता की चर्या से परिचित हुए हैं और जुड़े हैं। जो चर्या सैकड़ों हजारों वर्षों में भी शायद उनके ख्याल में नहीं आई होगी 200-400-500 साल में, लेकिन आचार्य श्री का नाम सुन के, अपने गुरुवर आचार्य श्री को देख करके, आचार्य श्री की चर्या को देख करके, उनके विचारों को सुन करके संपूर्ण महाराष्ट्र और संपूर्ण दक्षिण भारत भी प्रभावित हुआ है। ये बात हम लोग देख करके आए। भले वो उस प्रदेश में है, लेकिन वहाँ भी वह अच्छे से देवशास गुरु की भक्ति कर रहे हैं और आहार विहार में शुद्धता का ध्यान भी अब अच्छे तरीके से रखने, क्योंकि संघों के विहार भी होने लगे। और वहाँ से जो भी श्रद्धालु आचार्य श्री के पास आते हैं तो उनको आचार्य श्री और संघ की चर्या का ज्ञान होता जा रहा, स्वाध्याय भी करते हैं। तो इस तरह से बड़ा फर्क आया है, बहुत बड़ा फर्क आया है। और आचार्य श्री ने जब स्वयं कुंडलपुर महामहोत्सव के बाद रहली पटनागंज में ग्रीष्म काल बिता करके और जब विहार किया था सिरपुर तक के लिए, कहाँ तक के लिए? सिरपुर तक के लिए, और महाराष्ट्र में जिन जिन नगरों से ग्रामों से होकर निकले, तब आचार्य श्री को मालूम चला कि भले ही हम इतने अंदर तक अभी तक नहीं गए थे, लेकिन गृहस्थों के तो बहुत अंदर अंदर विचारों में उतर गए। हाँ, यहाँ आने के पहले ही महाराष्ट्र का एक ग्रुप फुरसुले परिवार से और पहले ही आ गया। पिंडरी में आने के पहले ही कहाँ चरगुआ में आ गए, सब पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई अभी तो पहुँचना ही नहीं हुआ है, नहीं नहीं अभी से लाभ लेंगे। तो निरंतर आते रहते। संघों के विहार जिन जिन प्रदेशों में होते हैं वहाँ की समाज परिचित होती है, जुड़ती है और धर्म लाभ लेने के लिए तत्पर होती है। तो इस तरह से सिद्धांत तो अनुव्रतों के मूल हैं, गुण व्रतों के नामों में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फर्क आया है ग्रंथों में, पर सार उन सब का एक ही है, चर्या सबकी एक सी ही है। उच्चारण के लिए तैयार हो। श्लोक नंबर 82। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थबतामप्यबधौ रागरतीनां तनूकृतये। हाँ देखो क्या है इसका अर्थ, नीचे देखो अन्वयार्थ। अबधौ विषयों के परिमाण के भीतर अपन ने
जो सीमा बनाई है, दिग्व्रत संबंधी सीमा बनाई है, अनर्थ दंड त्याग व्रत का संकल्प लिया है, तो दिग्व्रत संबंधी जो सीमा बनाई है, या 5 व्रतों के रूप में जो परिग्रह संबंधी परिमाण किया है, तो अब क्या करना, विषयों के परिमाण के भीतर अपना जो सीमा का निर्धारण है, उसके अंदर रागरति नाम तनुकृत्य विषय संबंधी राग से होने वाली आसक्ति को और कृश करने के लिए क्या आपने नियम बना लिया कि हम 2 बार ही भोजन करेंगे। अब 2 बार भोजन का तो तुम्हारा संकल्प हो गया। अब खाने पीने संबंधी आसक्ति और कम हो तो इसमें और क्या नियम बना लिया, भोजन तो 2 बार करेंगे ही, पानी भी बार बार नहीं पिएंगे। अब आपने पानी का भी अगर नियम बना लिया कि 2 बार भोजन और 2 बार ही पानी पिएंगे, अब उसमें और क्या, तो खाने पीने का संकल्प तो तुम्हारा हो ही गया। अब खाने पीने के संकल्प में 2 बार ही भोजन करेंगे। जब भोजन करने बैठे तो मन में ये और विचार कर लिया, जो बना हो वही ग्रहण कर लेंगे। अब इसमें और बड़ी बात हो गई। अब जब 2 बार करना ही है तो फिर अपने तरीके से एक लिस्ट पहले बता दी जाए ना मीनू है हमारी एकासन है ना, आज ध्यान रखना, ये लिस्ट अभी दे करके जा रहे, मंदिर से लौटेंगे, ध्यान रखना पूरा। ये अलग हो गया। एक बार का तो संकल्प है, 2 बार की आसक्ति नहीं है, लेकिन एक बार में भी पूरा मीनू बना करके रख दिया। और दूसरा क्या कह रहा, कोई बात नहीं, जो भी तैयार हो गया है कर लेंगे। दोनों के भावों में कितना फर्क है, भूमिका में दोनों क्षम्य है। जिसने मीनू बना के दे दिया तो उसने अपना व्रत खंडित कर दिया, ऐसा नहीं है, वो भी पक्का है व्रत का पालक, लेकिन उसके भावों में और जो सहज रूप से जो तैयार है उसी को भोजन करने में, उसके भावों में थोड़ा परिणामों में फर्क तो है ही, मानना पड़ेगा। ऐसे परिणामों की पकड़ के लिए, परख के लिए जो और छोटे छोटे नियम बना लिए जाते हैं। भोजन करेंगे मौन से ही करेंगे, बोलेंगे नहीं, एक ये और नियम हो गया आदि। जो भी अपने परिणामों में समता भाव लाने के लिए और खाने पीने संबंधी भावों को कम करने के लिए जो भी आप मन में भाव करो, वो सब इस तरह के नियमों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो विषयों के परिमाण के भीतर विषय संबंधी राग से होने वाली आसक्ति को तनुकृत्य कृश करने के लिए अर्थवताम अपि प्रयोजनभूत भी, खाना पीना उसका प्रयोजन है, अप्रयोजनी नहीं है, वह होते हुए भी अक्षार्थानाम इंद्रिय विषयों का परिसंख्यानम परिगणन करना, अर्थात उनमें भी कटौती करना, सीमा निर्धारित करना, भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाण नाम का गुणव्रत है। राग के उद्रेक से होने वाली आसक्ति को घटाने के लिए परिग्रह परिमाण व्रत के अंतर्गत प्रतिदिन काम में आने वाले इंद्रिय विषयों का निर्धारित समय तक, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन आदि, या जीवन पर्यंत यह वस्तु इतनी रखूँगा, इस तरह का परिमाण निश्चित करना भोगोपभोग परिमाण गुणव्रत कहलाता है। सामग्रियों में सीमा का निर्धारण करना, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत है। ऐसा व्रत इसलिए लिया जाता है कि यद्यपि हमारे सीमा के अंदर ये सब बातें हैं, हम कर सकते हो उपयोग, लेकिन फिर भी अब क्या करना, जितना आवश्यक उतना ही करो, बाकी को छोड़ो, इस तरह का विचार इस संतोष वृत्ति को दर्शाता है। संतोष वृत्ति को, और संतोष का भाव आना तो चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, संतोष का भाव आ गया तो उससे बड़ा सुख फिर दूसरा कोई है ही नहीं। क्यों
क्योंकि संतोष का भाव आना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन किस में आना? देखो, व्यापारी है तो संतोष का भाव तो होना, बहुत ज़्यादा हाय हाय नहीं होना। लेकिन अगर व्यापारी में लोभ वृत्ति नहीं है तो वो व्यापारी सफल नहीं होगा। व्यापारी तो लोभी ही होना चाहिए। दान के क्षेत्र में दानी होना चाहिए, लेकिन कमाने के क्षेत्र में महालोभी होना चाहिए। वो लोभ उसके लिए बुरा है कि कमाता तो बहुत है और लगाता बिल्कुल नहीं है, लेकिन खूब कमा भी रहा है और समय आने पर खूब लगाता भी है। तो ऐसे व्यापारी का अति संग्रह और लोभ का परिणाम भी उसके अकल्याण में कार्य नहीं बनता, क्योंकि वह संग्रहित द्रव्य का सावधानी से अच्छे कार्यों में निरंतर उपयोग करता रहता है। और व्यापारी में तो कमाने की इच्छा होनी चाहिए ना। अगर कमाने की इच्छा नहीं होगी, कमाने का लोभ नहीं होगा, कमाने पैसे की पकड़ नहीं होगी, तो व्यापारी सक्सेस नहीं होगा। व्यापारी का लक्षण है। तो व्यापार में तो ये सब होना चाहिए, लेकिन अगर पुण्य के योग से आ रहा है, आ ही गया है, तो उसका समय समय पर सदुपयोग करना भी उसके लिए हितकर माना गया। अहितकर किसको माना गया? 24 घंटे कमाने धमाने में लगा रहता है, खाता पीता भी नहीं, मंदिर पूजा पाठ भी नहीं, और जो आया है तो चमड़ी चली जाए तो चली जाए, लेकिन हाँ, दान में कुछ नहीं देना, अच्छे कार्यों में नहीं लगाना। ऐसा व्यक्ति अपने तीव्र आसक्ति के कारण अपना अहित कर लेता है। इसलिए इन सब बातों को यहाँ पर बतलाया गया है। चलिएगा पद्यानुवाद पढ़े 82 नंबर का। हाँ, पद्य है 82 नंबर। हाँ, पेज नंबर 111 पर ऊपर देखो, बीच की 4 पंक्तियां ऊपर से। विषय राग की लिप्सा को जब और क्षीणतम करना है, विषयों की सीमा को उसके भीतर भी कम करना है। आवश्यक पंचेंद्रिय विषयों की सीमा सीमित करना, भोगोपभोग परिमाण यही है, गुणवृत्त धरना हित करना। ये भोगोपभोग परिमाण नाम का गुणवृत्त है, जिसमें पंचेंद्रिय के विषयों की सीमा का निर्धारण करना। अनुव्रतों में संकल्प तो था, लेकिन उसमें और भोग और उपभोग की सामग्रियों में और सीमा बनाना।